विश्वविद्यालय में आज हम मौजूद हैं और आज हम चल रहे हैं बात करने दिल्ली विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रौनक खत्री से। आइए जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इस विश्वविद्यालय में अपने आप को जमाया और इस 7 साल के वीरान सफर में अपने छात्र संगठन को मजबूत किया और अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया। तो बताइए रौनक, कैसे आपने अपने आप को स्थापित किया और 7 साल के आपने उस सफर को जहाँ पर NSUI नहीं थी वहाँ उसे स्थापित किया। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और DU के हर एक उस स्टूडेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने बदलाव के नाम पर अब की बार NSUI को रौनक खत्री को चुना, क्योंकि पिछले 7 साल में जो हाल दिल्ली विश्वविद्यालय का विश्व स्तरीय होना चाहिए था वो आज इस स्तर पे है कि स्टूडेंट्स को पीने तक के पानी की सुविधा पिछले 7 सालों में ABVP के द्वारा नहीं दिलाया गया। मेरा लॉ फैकल्टी का कॉलेज है। लॉ फैकल्टी के कॉलेज में ही पानी की लड़ाई हमने 3 महीने तक रेगुलर कंटिन्यू रखी। वो चीज़ ये दर्शाती है कि स्टूडेंट यूनियन का होकर भी ना होना अपने आप में हमारे सामने था, क्योंकि पानी एक बेसिक एमेनिटी है। इससे ज़्यादा हम क्या उम्मीद करें कि क्या वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स ला पाएंगे, क्योंकि एक चीज़ जब पूरी होगी तब हम दूसरे पर आगे बढ़ पाएंगे। जब एक बेसिक नेसेसिटी ही फुलफिल नहीं हो पा रही थी, इस चीज़ को हमने उजागर करा, स्टूडेंट्स के बीच हम लेकर गए। स्टूडेंट ने इस मुद्दे को अपने से रिलेट किया, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द DU कॉलेजेस में जो पीने की क्वालिटी है पानी की वो बहुत डिटोरेट हो चुकी है। 500 से 600 TDS का पानी स्टूडेंट्स को पीने को मिलता है। स्टूडेंट्स ने समझा कि यार कोई तो हमारी बात कर रहा है। उस चीज़ में NSUI ने भी हमें पूरा सपोर्ट किया और उसके बाद 7 साल बाद का जो इतिहास आज दोबारा रिपीट हुआ है उसमें मैं हर DU स्टूडेंट का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बदलाव के और काम के नाम पर वोट दिया। रौनक, ये बताइए मुझे कि आपकी मटका मैन की छवि ने आपके अध्यक्ष पद के चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभाई? निश्चित तौर पर मटका मैन की छवि ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि ये एक टैगलाइन ऐसी है जो देहात से भी रिलेट करती है। मैं देहात से आता हूँ, उसी देहात में मटके का कल्चर है। मटके से हम लोग भी पानी पीते हैं। मटके हमने लॉ फैकल्टी के अंदर रखे, तब भी प्रशासन को ये समझ नहीं आया कि स्टूडेंट्स को पानी पीने का नहीं मिल रहा। स्टूडेंट्स ने बदलाव चाहिए था, इसलिए हमने मटका मैन का टाइटल रखा। पानी चाहिए था, इसलिए मटका मैन का टाइटल रखा और निश्चित तौर पर उसने अहम भूमिका निभाई। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आपके आने से दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों को स्वच्छ जल मिलेगा? पहले दिन जिस दिन मैं अपनी डूसू की सीट पर बैठा हूँ उसी दिन हमने कैंपेन लॉन्च किया है एक, कि हर उस कॉलेज पर हम लोग अपनी तरफ से वाटर कूलर्स देने का काम करेंगे जिन कॉलेजेस में पानी की कमी है। दिल्ली विश्वविद्यालय की ये जो फीस की समस्या है इस पर आप कैसे नकेल कसेंगे, क्योंकि अब आप प्रशासन में हैं? फीस हर समय, जब मैंने लॉ फैकल्टी में एडमिशन लिया तो मेरी 5,000 रुपये की फ़ीस थी। नेक्स्ट ईयर वो 6,000 की हो गई। अब इस साल वो 7,000 मैंने पे की है। तो आप देख सकते हो हर साल 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट। या तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बढ़ गया हो हमारे कॉलेज का कि फ़ीस इंक्रीज़ हो तो भी उसको हम एक्सेप्ट करें। जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेम कंडीशन पे है और फीस का रेगुलर इंक्रीज़ होना, ये दर्शाता है कि DU के अंदर आज के टाइम पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आगमन हो चुका है। ये 2 महीने का लेट क्यों हुआ डूसू के रिजल्ट में, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि 2 महीने का जो टेन्योर लेट हुआ है, अगर वो लेट ना होता तो हम 2 महीने पहले से एक्टिव हो जाते। जो स्टूडेंट्स ने 2 महीने स्टूडेंट यूनियन का अभाव फेस किया वो उनको फेस नहीं करना पड़ता। मेरा ये मानना था अगर हाई कोर्ट को डिसीजन अपना देना था तो स्टूडेंट से ये मेमोरेंडम या एफिडेविट साइन करवाना चाहिए था कि डुस्सू जीतने के बाद या कॉलेज यूनियन जीतने के बाद स्टूडेंट शुड हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन द कैंपस। एक छात्र नेता होने के नाते दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में जो ये पैसों का इतना ज़्यादा प्रयोग होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? पैसों का प्रयोग, सपोर्टर्स जो आते हैं, मैं ये मानता हूँ कि अगर DU के सपोर्टर्स आपके साथ हैं तो पैसे का जो चलन है, रेगुलर जो कल्चर बन चुका है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर DU के स्टूडेंट सिर्फ सपोर्टर है तो आउटसाइडर सपोर्टर्स पे मैंने 12 सितंबर को लेटर भी दिया, मॉरिस नगर SHO को, DCP को भी, सबको मैंने लेटर दिया कि आउटसाइडर्स की एंट्री पर बैन किया जाए, ताकि
जो आगमन है गाड़ियों का, पैसे का, उस चलन को हम लोग खत्म कर पाएं। मैं आने वाले समय में 110% मेरी कोशिश रहेगी कि अगला डुस्सू इस डुस्सू से बहुत अलग होगा, जिसमें ना होर्डिंग पोस्टर हो इलीगल, ना गाड़ियों का कल्चर हो जो आउटसाइड सपोर्टर्स की होगी, क्योंकि वो सिर्फ धन और तन और बल के बल पे चुनाव में रह जाता है। हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं इस साल कि जो अगला डुस्सू लड़ेगा वो सिर्फ अपने काम के नाम पर चुन करके आए, ना कि अपने सपोर्टर्स, गाड़ी और पैसे के बल पे। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप आने वाले समय में अपने नाम की तरह ही इस डूसू को और इस दिल्ली विश्वविद्यालय को रोशन करेंगे। डीयू में रौनक की हमारी टैगलाइन थी, डीयू में रौनक लेकर आएंगे। अगले 10 महीने का जो हमारा टेन्योर बचा है, वो रौनक आपको अगले 15 दिन में ही दिख जाएगी, जब हमारे कॉलेज में वाटर कूलर की एक मुहिम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको फुलफिल करेंगे। बिल्कुल डीयू में रौनक आएगा। आज हमारे साथ थे दिल्ली विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रौनक खत्री। देखते हैं जिस प्रकार से इनका नाम है, क्या ये दिल्ली विश्वविद्यालय को उसी प्रकार से रौनक में रंग पाएंगे या नहीं। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं अंकित यादव, न्यूज़ 24 दिल्ली।